नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने आज फिर से नंबर पैटर्न की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। एक पैटर्न और आपके सामने है, पैटर्न नंबर 4 की बात करें यहाँ पे 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। साथियों, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू प्रिंट होने वाली पहले 5 प्रिंट हो, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होना है, फिर 5 4 प्रिंट हो। इसके लॉजिक बहुत सारे हैं, आसान लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इंटीजर आई जे, आप जानते हैं कि आई हम चलाते हैं नंबर ऑफ रो के लिए, जे फॉर लूप चलता है नंबर ऑफ कॉल्स को प्रिंट कराने के लिए। परफेक्ट। सो वी हैव टू नीड यस आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5। मैं आपको ऐसा फंडा बताने जा रहा हूं कि इसमें लॉजिक में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। साथियों देखिए इधर, अब तक जो हम लूप लगाते आ रहे हैं आपके फर्स्ट लूप चलता है नंबर ऑफ रो के लिए। सेकंड जो हमारा जे है वो आई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब आई का मान 1 होगा फर्स्ट रो में तो जे एक बार चलना चाहिए, आई के मान 2 पे जे 2 बार चलना चाहिए, वही सिलसिला लगातार चलता हुआ। परफेक्ट। अब क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, सर पहले 5 प्रिंट करना है तो लूप में कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लूप आपको उल्टा नहीं चला रहे हैं जैसे माइनस माइनस में करते हैं, पहले जे की वैल्यू 5 हो फिर माइनस माइनस इस तरह से हो, नहीं। एक महान हस्ती और आई जिनको हम एक्स बोलते हैं। सो एक्स का मान हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं 5, क्योंकि हमें पता है पहली बार में 5 प्रिंट करना है तो पहले 5 पे लॉजिक लगा लीजिए। आइए इधर वापस परसेंटाइज डी और यहां पे एक्स का मान प्रिंट कर दीजिए आप। ओके, इसको आप जानते हैं यहां पे स्लैश एन लगाएंगे। अभी हम देखते हैं क्या करना है हमें। प्रिंट अप में हम स्लैश एन का यूज करते हैं। ओके, यहां पे फॉर लूप क्लोज हो गए। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको, क्योंकि एक लॉजिक और लगने वाला है छोटा सा। यह आपका मेन बंद हो गया कि पहली बार में देखिए एक्स का मान हमने कर लिया 5 एक्स का मान 5 हमारे पास फिक्स हो गया। करंट में इसका आंसर आएगा 5 5 5 5 5 5 5 5 5 प्रिंट होता रहेगा। बट होनी चाहिए हमें, जब आई का मान 1 हो तो एक्स का मान 5 प्रिंट हो चुका है। यहां पे हमें चिंतन करना है, मनन करना है कि नेक्स्ट टाइम जब आई का मान 2 होगा जे 2 बार चलेगा, ये काम करेगा अपना। यानी कि पहला लूप और सेकंड लूप में पिछले 3 प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहेंगे, केवल चेंज आएगा जहां एक्स का मान प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्या करें कि अगली बार एक्स का मान 5 प्रिंट हो फिर दोबारा से, और 4 यानी कि घट जाए। कहीं ना कहीं एक्स के साथ हमें गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे कर देते हैं एक्स माइनस माइनस। अब करंट में क्या आंसर आएगा इसका, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको लॉजिक अच्छे से बताता हूं। सबसे पहले आई का मान 1, जे का मान 1 और एक्स का मान आप ले रहे हैं 5, ऊपर से ये रहा एक्स का मान 5 आ रहा है, आपके एक्स का मान 5 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल अभी आपका जे के पास ही है, एक्स का मान 4 कर देगा मेमोरी में एक्स का मान 4 कर देगा, बट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब आई का मान 1 होगा जे केवल एक बार चलेगा। ओके, जब एक्स का मान 4 हो जाएगा मेमोरी में तो ये हमारा जे तो फॉल्स हो गया। जब आई का मान 2 होगा तो कंट्रोल आपका ऊपर जाएगा, आई के मान 2 पे जब जाएगा तो एक्स का मान मेमोरी में अब 4 हो चुका है। कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। जब ये नीचे आएगा तो यहां पे जब एक्स का मान 4 हो चुका है, एक्स का मान मेमोरी में कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। यहां पे एक्स का मान मेमोरी में 4 हो चुका है, तो अब ये एक्स 2 बार चलेगा। इस एक्स को 2 बार चलने से आप नहीं रोक सकते। इसका मतलब यहां पे एक्स का मान अब 4 प्रिंट हो जाएगा, और ये एक्स माइनस माइनस क्या करेगा, 3 कर देगा। फिर ये लूप तो अपना काम करता रहेगा, एक्स प्रिंट होता रहेगा, यहां पे 4 3 आएगा। बट वी हैव टू नीड विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रोग्राम व्हेन आई इक्वल टू 2 देन जे 2 टाइम चलेगा, 5 and 4 प्रिंट होना चाहिए, बट यहां पर 5 4 नहीं आ रहा है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपना काम चलाने के लिए एक्स के मान को हर बार 5 करना चाहूंगा, तो मैं कर दूंगा जे के लूप से बाहर। ध्यान रखना है, जो हमारा एक्स का मान 5 हो रहा है वो सेकंड लूप से बाहर जाके हो रहा है। जैसे ही एक्स का मान 5 होगा, अब आइए वापस क्रीज पे, आई का मान 2, यस
आई का मान 2 हो जाएगा, जे 2 बार चलेगा, 1 के लिए चलेगा और जे बराबर 2 के लिए चलेगा। जब आई का मान 2 होगा तो एक्स का मान ये 5 लेके जाएगा, यहां पे जे 2 बार चलेगा तो पहली बार में एक्स का मान दोबारा से 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये वाला 5 कंट्रोल नीचे आएगा, एक्स का मान ये 4 कर देगा। एक्स का मान 4 करने का मतलब ये फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर कंट्रोल जाने के बाद में अब एक्स का मान मेमोरी में 4 हो चुका है, 4 प्रिंट कर देगा। अभी जे फॉल्स नहीं हुआ है, व्हेन जे इक्वल टू 3 कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, फॉल्स का मतलब एक कंट्रोल आपका लूप से बाहर, दोबारा से फिर एक्स का मान 5 हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूं दोबारा से 5 हो। ओके, जब ऊपर आएगा आई का मान 3 हो जाएगा। अब ये जे 3 बार चलेगा, जे 3 बार चलने का मतलब ये है पहली बार में एक्स का मान 5 प्रिंट कर देगा, फिर 4 कर देगा, फिर 3 कर देगा। जे की वैल्यू जब 4 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल फिर बाहर आएगा, अब एक्स का मान फिर 5 कर दिया हमने। ये है सिंपल फंडा। आई के मान जब 4 होगा तो जे 4 बार चलेगा, फिर घटता चल रहेगा 5 4 3 2 1। लास्ट में क्या होगा, अंतोगत्वा लास्ट में जब व्हेन आई इक्वल टू 5, यस आई इक्वल टू 5, देन जे एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4 एंड जे इक्वल टू 5। व्हेन जे इक्वल टू 6 देन कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होने से पहले ये लूप 5 बार चलेगा और एक्स घटता रहेगा बार बार, 5 4 3 2 1। जब अंत में जे का मान 6 होगा ये लूप फॉल्स हो जाएगा, अब एक्स का मान फिर दोबारा 5 हो जाएगा, उधर आई का मान 6 हो जाएगा। आई के मान 6 होने पर पूरा लूप फर्स्ट वाला फॉल्स, फॉल्स के बाद कंट्रोल बाहर, बाहर आने से पहले ये पूरा का पूरा आउटपुट मेरे सामने आ चुका होगा। सो नोट करना है। हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।